इस क्वेश्चन में हम लोग लेटरल प्रेशर का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ब्रीफ कर देते हैं, फिर क्वेश्चन रीड करेंगे तो आप बेहतर समझ पाओगे, अदरवाइज दिक्कत आएगी। कंसेप्ट ये है कि आपने बहुत अच्छे से ये वाली कहानी डील करी होगी, जिसमें एक कंटेनर होता है और उस कंटेनर में आप लिक्विड ले लेते हैं और जो बॉटम होता है उस बॉटम में उस लिक्विड के द्वारा कितना फोर्स लगेगा उसको निकालते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस लिक्विड का जो हाइट है, अगर सपोज करो h है, तो जो बॉटम पे प्रेशर आएगा दैट विल बी एच रो जी, एज्यूमिंग यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर कोई एयर नहीं है, एटमॉस्फेयर प्रेशर 0 है। तो यहाँ पर जो ये प्रेशर आएगा बॉटम पे, इसी में अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आ जाएगा फोर्स, जो ये पूरा का लिक्विड है अप्लाई करेगा इस बॉटम पे पेंदे पे। तो एच रो जी देन मल्टीप्लाइड बाई ए। नाउ ए इंटू एच यू कैन से विल बी वी, देन वी यू गेट वी रो जी। नाउ वी और रो वॉल्यूम एंड डेंसिटी, ये होता है मल्टीप्लाई होके मास। तो ये क्या हुआ, आपको निकालने की जरूरत ही नहीं थी, ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये लिक्विड अगर इसका मास m है तो स्वाभाविक सी बात है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी mg जो इस पे लगेगा उसी के बराबर का फोर्स ये इस बॉटम पेंदे पे लगाएगा और पेंदा इस लिक्विड पे ऊपर को लगाएगा, तभी यहाँ लिक्विड रेस्ट पे हो पाया है। यू कैन से यही आपका फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है, यही नॉर्मल फोर्स है। तो ये निकालने की खास नीड नहीं थी, फिर भी निकाला गया है ताकि कंसेप्ट आप कनेक्ट कर पाओ, यहाँ पर आप इस रिलेशन को लगा पाए इतना इजीली। वाई? बिकॉज ये जो पॉइंट है, ये जितने भी पॉइंट हैं पेंदे पे, सबका जो हाइट है या डेप्थ है वो एक बराबर है। हर जगह पे प्रेशर जो है एक बराबर है, यूनिफॉर्म है, इसलिए आप उसी प्रेशर में एरिया का मल्टीप्लाई किए तो फोर्स आ गया। नाउ थिंक व्हाट विल हैपन ऑन लेटरल वॉल, साइड की दीवारों पे क्या हर एक बिंदु पे प्रेशर बराबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर प्रेशर अलग है, यहाँ पे 0 है, फिर धीरे धीरे लीनियरली ये प्रेशर बढ़ रहा है। ये कह सकते हैं कि प्रेशर प्रोफाइल जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर प्रेशर 0 है, यहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम है। तो फिर यहाँ पर हम अगर निकालना चाहते हैं फोर्स तो फॉर्मूला लगाएंगे प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, लेकिन प्रेशर कौन सा? प्रेशर यहाँ का या यहाँ का? यहाँ का तो 0 है और यहाँ का मैक्सिमम है। तो रियल कहानी तो ये है कि यहाँ पर जो फोर्स होगा उसका भी प्रोफाइल वेराइंग होगा। ये फोर्स हर जगह एक बराबर नहीं लगेगा। यहाँ पे फोर्स जो लिक्विड के द्वारा लगाया जाएगा इधर को वो 0 होगा, यहाँ पे फोर्स लिक्विड बहुत ज़्यादा लगाएगा। तो लिक्विड के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है। एक्चुअली कहानी हमें इंटीग्रेशन की तरफ ले जानी चाहिए, लेकिन नहीं ले जाएंगे, क्योंकि वेरिएशन यहाँ प्रेशर का लीनियर है। जब वेरिएशन लीनियर होता है तो हम विदाउट इंटीग्रेशन काम चला लेते हैं बाय कैलकुलेटिंग एवरेज वैल्यू। यहाँ पर हम यही फार्मूला लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस ध्यान ये रखेंगे कि जो प्रेशर लेंगे वो टॉप का नहीं लेंगे, वो बॉटम का नहीं लेंगे, वो मिड का लेंगे, एवरेज प्रेशर ले लेंगे, देन मल्टीप्लाइड बाय ए। यहाँ से ये फोर्स आएगा जो इस वाली दीवार पे लग रहा होगा। नाउ ये जो आपका एवरेज प्रेशर आएगा वो कितना आएगा? रो जी एच। ये तो आपका हो गया प्रेशर एट दिस पॉइंट, एंड ये आपका प्रेशर है 0। दोनों को जोड़ेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, रो जी एच बाई 2 देन मल्टीप्लाइड बाई ए। यहाँ पर आप इसे चाहो तो mg/2 भी लिख सकते हो। तो mg/2 का जो फोर्स है ये इधर लगेगा। ये आपको समझ आया है? ये लिक्विड के साथ में यू कैन से एक स्पेशलिटी है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या करता है, mg के बराबर का प्रेशर केवल नीचे ही डालता है, फोर्स नीचे ही डालता है, लेटरल साइड पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करता। लेकिन लिक्विड जो है ना टेंजेंशियल स्ट्रेस बियर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से साइड की दीवारों पे भी फोर्स लगाने लगते हैं। लेकिन ध्यान दो वो mg नहीं है, वो mg/2 के बराबर है, राइट। अब यहाँ पर हम इसी कंसेप्ट को इन्हेंस करेंगे। बस हुआ क्या है, अब क्वेश्चन रीडिंग करनी पड़ेगी। 2 लिक्विड रो 1 एंड रो 2। रो 2 जो है वो ट्वाइस ऑफ रो 1, मतलब हैवी है।
तो जो हैवी लिक्विड होगा उसे ऊपर नहीं नीचे मानेंगे, क्योंकि हैवी चीज़ सिंक कर जाती है। तो यहाँ पर ये रो 2 हो गया और ये रो हो गया। एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्लियरिटी देते हैं डायग्राम में। कुछ पार्ट ऐसे यहाँ पर, कुछ पार्ट ऐसे यहाँ पे मैंने डिलीट किया, और अब यहाँ पर हम रो 2 और रो 1 लिखेंगे। आप समझ गए होंगे, रो 2 ये नीचे लिखा जाएगा और रो 1 ये ऊपर लिखा जाएगा। इस प्रकार की कहानी है यहाँ पे, और हमें बताना है कि ये साइड की जो दीवार है इस पे प्रेशर कितना लगेगा। तो जो अगर आप यहाँ पर इस पे लगने वाला प्रेशर निकालना चाहते हो, यू कैन डील दीज लिक्विड इंडिपेंडेंटली। यहाँ पर आप सिर्फ इसको डील करें और देखें कितना फोर्स लगेगा, इसको डील करें सिर्फ देखो कितना फोर्स लगेगा, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसको डील करते टाइम यहाँ पर हम इस जगह से लेके इस जगह तक जिसका जो प्रेशर वेरिएशन है उसका एवरेज प्रेशर ले लेंगे। तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा दैट विल बी रो 1 GH1। मैंने क्या किया है, अभी इसे हमने H1 माना है, बाद में वैल्यू रख देंगे 5 रख देंगे। मैं इसे H2 मान लूँगा, बाद में वैल्यू रख दूंगा 5 रख दूंगा। तो यहाँ पर प्रेशर क्लियर हुआ, यहाँ पर प्रेशर क्लियर हुआ, और इस प्रेशर का जो एवरेज होगा दैट विल बी रो GH1/2 एंड मल्टीप्लाइड बाई A। ऐसा करने से क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा यहाँ पे इसके द्वारा। अब इसके द्वारा यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, इसके लिए आप यहाँ पर देखो कितना प्रेशर आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो प्रेशर आएगा, आप हाईएस्ट पॉइंट से आओगे तो यहाँ पर जो प्रेशर हो गया है पहले उतना तो लिख ही लो, रो GH1, और इस वाले कॉलम का जो प्रेशर है वो भी जोड़ दो, तो रो 2 GH2। दिस इज द प्रेशर वैल्यू एट लोवेस्ट पॉइंट। नाउ वी विल कैलकुलेट एवरेज प्रेशर, एवरेज ऑफ दिस टू। तो यहाँ पर एक काम करो, इसको थोड़ा सा इधर कर दो, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज प्रेशर निकालना होगा इसका और इसका, तो दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो ये हो गया रो GH1, ये डबल हो जाएगा, देन इसके बाद रो GH2 डिवाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई A। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाइड बाई दिस कॉलम ऑन द लैटरल वॉल, and this is the value of force applied by this liquid on lateral wall। तो यहाँ पर अगर आप नेट फोर्स निकालना चाहते हो तो दोनों को जोड़ दो यहाँ पर, लेकिन प्रश्न के हिसाब से चले तो नेट फोर्स नहीं निकालना है। अब देख लो क्या निकालना है, रेशियो निकालना है ये वाले का और ये वाले का। रेशियो ऑफ फोर्सेज ड्यू टू दीज लिक्विड वी हैव टू कैलकुलेट। तो यहाँ पर हम ये वाला फिगर लेंगे और ये वाला फिगर लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। लेट मी कॉपी दीज फिगर्स, ये मैंने कॉपी किया। इसके बाद में ये वाला वैल्यू लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे मोस्टली सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी और जो रिज़ल्ट आएगा वो आपकी स्क्रीन पे है ऑलरेडी, ठीक है। ये आप रिज़ल्ट जो अगर डेवलप कर ले गए हैं तो फिर अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। स्पेशल केस ये हो रहा है कि यहाँ H1 H2 बराबर है, तो H1 H2 बराबर है तो दोनों की जगह H H रख के कॉमन निकाल के आप कैंसिल कर दो। तो अब जो ये रेशियो आएगा H1 H2 को इक्वल इक्वल ले लेने की कंडीशन में क्या आ जाएगा, चेक कर लो। ये आ जाएगा रो 1 एंड देन डिवाइडेड बाई 2 रो 1, देन इसके बाद रो 2, राइट। अब इस यहाँ पर एक और स्पेशल केस ऐड करना है कि जो डेंसिटी हैं ये दोनों बराबर नहीं हैं। यहाँ पर जो रो 2 है ये वो रो 1 का डबल है, तो जहाँ रो 2 लिखा है वहाँ आपने जो कहा है वो करेंगे। क्या करेंगे, 2 रो 1 लिख देंगे। नाउ रेस्ट इज कैलकुलेशन एंड आई थिंक आंसर तो दिख ही गया होगा आपको। यहाँ पर ये जो आंसर आएगा ये आएगा रो 1 डिवाइडेड बाई 4 रो 1, रो 1 से रो 1 कैंसिल हो जाएगा, you get 1/4 final answer. Let me check out D here will be the final answer.